वेलकम किड्स, माई सेल्फ अलका जैन। आई एम गोइंग टू टीच यू संस्कृत। हम लोग की संस्कृत की किताब का नाम है वेदवाणी। आज हम लोग उसी का चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, संस्कृत में लट लकार और लृट लकार ये तुम लोग अपने क्लास 6 में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगी। संस्कृत में 5 लकार होते हैं। जैसे इंग्लिश में तुम टेंसेस पढ़ते हो, हिंदी में काल पढ़ते हो, वही संस्कृत में 5 लकार होते हैं। लट लकार जिसका संबंध वर्तमान काल से है, लृट लकार जिसका संबंध भविष्यत काल से है, लंग लकार जिसका संबंध भूतकाल से है, लोट लकार आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं जो इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, और 5th है विधिलिंग लकार जो चाहिए अर्थ में होता है। आप लोग का 7th में चैप्टर लंग लकार से शुरू है, लेकिन पहले हम लोग लट लकार वर्तमान काल और लृट लकार भविष्यत काल को रिवाइज कर लेते हैं। लट लकार वर्तमान काल में तुमने पठ के रूप पढ़े थे। पठ मीन्स पढ़ना। जैसे सह पठती वह पढ़ता है, तव पठता वे 2 पढ़ते हैं, ते पठंती वे सब पढ़ते हैं। अगर तुम्हें कहना है तुम पढ़ते हो तो तुम त्वम पठती नहीं लिख सकते हो, क्योंकि पठती सह के लिए आ रहा है, प्रथम पुरुष के लिए आ रहा है। सा के लिए आएगा या किसी नाम के लिए आ सकता है, जैसे रामः पठती, लता पठती, बालका पठती या सह पठती। सह मतलब लड़के के लिए वह, और सा पठती लड़की के लिए होता है। इसी तरह लृट लकार के रूप भी तुम पहले पढ़ चुके हो। ये भविष्यत काल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड होता है। जैसे इंग्लिश में तुम फ्यूचर टेंस के लिए विल या शैल लगाते हो, ही विल गो, ऐसे ही वह पढ़ेगा तो यहाँ पे पठिष्यति लगाना पड़ेगा। अगर हमने कहा वह पढ़ता है तो तुम्हें सा पठती लगाना पड़ेगा। तो वह पढ़ेगा सा पठिष्यति, तो पठिष्यता का मतलब है वे 2 पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे के लिए ते पठिष्यता। ऐसे ही त्वम युवाम यूयम। एक खास बात है कि अगर एक वचन का करता है तो हमें क्रिया भी एक वचन की लगानी है। अगर द्विवचन यानी 2 लोग हैं करता तो हमें क्रिया भी 2 लोगों की लगानी है। और 2 से ज़्यादा यानी चाहे 3 हो चाहे 20 हो, 2 से ज़्यादा होगा तो हमें बहुवचन की क्रिया और कर्ता भी बहुवचन का लगाना है। ये तुम दोनों रूप पढ़ चुके हो, लेकिन इन रूपों को कॉपी में फिर से लिखना है, जिससे कि और जो धातुएं मिलेंगी वो ऐसे ही चलती हैं। मान लो अगर हमने पठ धातु की जगह वद धातु दे दिया तो वो ऐसे ही चलेगा। वद लिखेंगे ती ता अंति, ये लास्ट के जो अक्षर है सी थ थ ये सेम रहते हैं। जैसे वद का दे दिया तो वदती वदता वदंती, वदसी वदथा वदत, वदामी वदावा वदामा। और उसकी हिंदी हो जाएगी वद मतलब बोलना होता है, पठ मतलब पढ़ना होता था तो हमने लिखा वह पढ़ता है, और अगर हमने लिखा स वदति तो वह बोलता है, वे 2 बोलते हैं। बस इतना ही अंतर होता है। तुम्हें उस शब्द की हिंदी सही करनी है, बाकी रूप में लास्ट वाले सेम लगते हैं। ऐसे ही वद का अगर हमने लृट लकार दे दिया तो वदिष्यति हो जाएगा, वह बोलेगा। वदिष्यता वे 2 बोलेंगे। अगर हमने कहा मैं बोलूँगा तो अहम वदिष्यामि, मैं पढ़ूंगा के लिए लिखा मैं अहम पठिष्यामि, और बोलूँगा के लिए लिखेंगे अहम वदिष्यामि। ये रूप आपको कॉपी में लिखने होंगे, क्योंकि जब और धातुएं हम देंगे तो इन रूपों को ध्यान में रखते हुए वैसे ही रूप सेम बन जाते हैं। बस ये शुरू के 2 अक्षर तुम्हारे चेंज होंगे। अब तुम्हारे कोर्स में जो चैप्टर आएगा उसका नाम है लंग लकार प्रथम पुरुष। तो लंग लकार की जो क्रियाएं वो पास्ट टेंस होता है, भूतकाल। लंग लकार का रूप बनाने के लिए उस धातु के पहले छोटा आ लगाते हैं। जैसे ये पठ है तो इसके पहले हमें आ लगाना है, अपठत, ऐसे रूप बनेगा इसका। यानी पठ धातु में अगर हमें लंग लकार का मिलता है कि लंग लकार के रूप बनाइए तो हमें इसमें अ से शुरू करना है। ऐसे अगर हमें मिला वध धातु के रूप बनाइए लंग लकार में, तो हमें लंग लकार भूतकाल बनाने के लिए ऐसे अ लगा के बनाना, अवदत। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपठ धातु के लंग लकार यानी पास्ट टेंस के भूतकाल के रूप बनाने में छोटा लगाया है, अपठत, अपठताम, अपठन।
और इसकी हिंदी क्या होगी, पास्ट टेंस में ही रखना हमें, पढ़ता है नहीं कहना है, पढ़ेगा नहीं कहना है। हम कह सकते हैं वह पढ़ा या वह पढ़ता था, वे दो पढ़े। ऐसे सुन के लग रहा है ना ये पास्ट टेंस का, भूतकाल का है, और इसकी क्रियाएं लंग लकार की लगती हैं। ते अपठन, वे सब पढ़े। तुम अपठा, तुम पढ़े। अगर हमें कहा गया कि तुम बोले तो हमें त्वम अवदह लिखना पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ पे हमने आपको धातु बदल दिया, यहाँ पे पठ का लिखा हुआ हम वध से बताने लगे कि वध मतलब बोलना होता है, सेम रूप वैसे ही चलते हैं। अगर हमें कहना तुम दो बोले तो युवाम अवदम हो जाए, अवदतम हो जाएगा। तुम दो पढ़े में अपठतम हुआ और तुम दो बोले में अवदतम हो जाएगा। तो केवल लास्ट वाले हमें याद करने हैं बहुत ध्यान से, और लिख लिख के याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर हलंत गलत हो गया, विसर्ग अलग गलत हो गया तो मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा मुख्य चैप्टर जो अब पहला चैप्टर संस्कृत में शुरू होएगा, लंग लकार प्रथम पुरुष, उसमें हमें लंग लकार का ही चैप्टर, उसकी क्रियाएं अधिकतर लंग लकार में यानी भूतकाल की ही आएंगी। और उसमें भी ये चैप्टर का प्रथम पुरुष पढ़ना है। प्रथम पुरुष मतलब ये पहली वाली लाइन से रिलेटेड क्रियाएं ही आएगी, यानी वह पढ़ा, वे दो पढ़े, वे सब पढ़े, इन्हीं से रिलेटेड क्रिया आएगी। उसमें त्वम और अहम यानी तुम, तुम दो, तुम सब, मैं, हम दो, हम सब, ये कुछ भी नहीं आएगा इस पूरे चैप्टर में। स अपठत, तव अपठताम, ते अपठन, यही आएगा। यानी वह पढ़ता था, वे दो पढ़ते थे, वे सब पढ़े, या वह पढ़ा, वे दो पढ़े, वे सब पढ़े। अब बच्चों एक बात और बता रहे हैं हम लोग, कुछ सर्वनाम भी समझ लें इसी समय। जैसे स है, स की हिंदी वह, वो पुल्लिंग के लिए है। जैसे इंग्लिश में हम लड़के के लिए वह लिखने के लिए ही लिखते हैं, तो संस्कृत में सह लिखते हैं। इस विसर्ग को हा की साउंड आती है, सह बोलेंगे। और जैसे इंग्लिश में हम लड़की के लिए वह बोलने के लिए शी बोलते हैं, संस्कृत में सा बोलते हैं। सा में आ की मात्रा लगाए, सा। तो वे दो, यानी पुल्लिंग में अगर दो लड़के जा रहे हैं और हमें कहना वे दो जा रहे हैं, तो हमें तौ कहना पड़ेगा। क्रिया भी द्विवचन की प्रथम पुरुष की लगानी पड़ेगी, तौ गच्छता। ऐसी ते, ते में एक बात ध्यान रखना है बच्चों कि ते जब स्त्रीलिंग के रूप होते हैं तो उसमें ते की हिंदी होती है दो। वे दो, लड़कियों के लिए कहना वे दो लड़कियां जा रही हैं तो ते गच्छता। लेकिन लड़कों के लिए वे सब जा रहे हैं तो ते बहुवचन में आता है, स्त्रीलिंग में ते द्विवचन में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे आप क्रिया कोई भी लगा देंगे तो आपका कटेगा नहीं, क्योंकि ते को हो सकता है आप स्त्रीलिंग समझ लें या हो सकता है पुल्लिंग समझ लें। अगर पुल्लिंग समझेंगे तो बहुवचन की क्रिया लगाएंगे, स्त्रीलिंग समझेंगे तो द्विवचन की क्रिया लगाएंगे। ऐसी ता स्त्रीलिंग का वे सब। त्वम, तुम, इंग्लिश में तो हम खाली तुम के लिए यू कहते हैं, लेकिन संस्कृत में हम त्वम कहते हैं जब कोई एक तुमसे बात करते हैं, जब दो तुमसे बात करते हैं तो युवाम कहते हैं, और जब दो से ज़्यादा होते हैं, चाहे तीन हो चाहे चार हो, जितने भी हो, तो यूयम कहते हैं। अहम मैं के लिए कहते हैं, आवाम हम दो के लिए कहते हैं, और वयम हम सब के लिए। ये भी तुम लोगों को याद करना है और इसे कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद हम लोग का चैप्टर शुरू होगा। चलो अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, लंग लकार प्रथम पुरुष। हम आपको अभी समझा ही चुके हैं कि भूतकाल की क्रियाओं में छोटा अ लग के बनाते हैं धातुओं में। जैसे यहाँ पे ये पठ धातु है, इसमें छोटा अ लगा है, तो अपठत बना, अपठताम बना, अपठन बना। ये भी हम बता चुके हैं कि इस चैप्टर में हमें केवल प्रथम पुरुष की क्रियाएं पढ़नी है। और क्योंकि ये अ लगा है तो ये लंग लकार का है, और लंग लकार भूतकाल का पास्ट टेंस का होता है। अब जैसे मान लो अगर हमें वध धातु मिलती तो इसमें भी हमें लंग लकार का बनाने के लिए छोटा पहले लगाना पड़ता, तो हमारा बनता अवदत, और ये वाला बन जाता अवदताम, और ये बन जाता अपठन। ऐसे ही अगर मान लो खाद धातु हमारी होती तो हमें अगर इसको लंग लकार का बनाना होता तो हमें इसके पहले भी आ लगा देते, तो हमारा बनता अखादत। तो कोई भी धातु हमें केवल पठ के रूप याद कर लेंगे लंग लकार के, तो हम उसी के अनुसार बाकी कोई भी धातु हमें मिल जाए हम लोग बना लेंगे। अब देख लीजिए, जैसे बाई चांस हमें चल धातु आ जाए एग्जाम में,
तो अब हमें इसको लंग लकार के रूप बनाने को आ जाए तो हम कैसे बनाएं? हम बिल्कुल पठ की तरह बना लें। जैसे पठ में अ जुड़ा है, हम इसमें अ जोड़ें, पठ में अपठत होता है तो इसमें अचलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचलत। इसका हमें अगर द्विवचन बनाने को आ जाए चल धातु का प्रथम पुरुष का, तो हम पठ की तरह बना लें। पठ में हमने अपठताम याद करा, तो बस ये चल में आ लगा और अचलताम हो जाएगा। यानी ये लास्ट के 3 शब्द हैं, ये हमें याद रखने, सेम यही सब में जुड़ेंगे। अब चैप्टर में रीड करते हैं। छात्र अपठत, यहाँ पे छात्र एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी एक वचन की लगी है। अगर यहाँ पे छात्राओं लिखा होता द्विवचन का तो क्रिया हमारी अपठताम लगती, क्योंकि छात्राओं मतलब 2 छात्रों ने, क्रिया अपठताम। जैसे इंग्लिश में एक बच्चा पढ़ता है तो हम लिखते हैं बॉय रीड्स, अगर 2 बच्चे पढ़ते हैं तो हमें बॉयज़ रीड करना पड़ता है, क्रिया में चेंज करना पड़ता है। एक लड़का है तो रीड्स लिख रहे हैं और जहाँ बॉयज़ लिखा वहाँ पे रीड करा। तो इसलिए ध्यान रखना में कि क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग लगेगी, कर्ता के अनुसार लगेगी। अब यहाँ देखिए, छात्रा पुस्तकम अपठत, एक छात्रा एक वचन का, तो एक छात्र ने किताब पढ़ी। जब आप अनुवाद लिखेंगे तो इन्होंने देखिए किताब में लिख दिया छात्र ने पुस्तक पढ़ी। तुम लोग ध्यान रखना, तुम लोग लिखना एक छात्र ने किताब पढ़ी, क्योंकि जब अगर कहीं छात्रों लिख के आ गया, छात्रों लिख के आ गया ऐसे, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 2 छात्रों ने किताब पढ़ी। तो यहाँ इसलिए आप लोग एक छात्र एक जरूर लिख देना, एक छात्र ने किताब पढ़ी। फिर देखो, सिंघा अगरजत, एक शेर गर्जा, गर्जा भी लिख सकते हो, इन्होंने दहाड़ा लिखा है, तुम केवल एक शेर गर्जा। सिंघा वने अगरजत, ये वने में सप्तमी विभक्ति लगी है, सप्तमी विभक्ति के चिन्ह होते में और पर, तो शेर जंगल में दहाड़ा या शेर जंगल में गर्जा। अब देखो यहाँ पे कर्ता किस वचन का है? तुम लोग ने बालकः बालकौ बालकः पढ़ा था, तो बालकौ द्विवचन में आता था ना, इसलिए क्रीडकौ भी द्विवचन का है, तो क्रिया भी अक्रीडताम लगी है, ये द्विवचन की है। देखो यहाँ पे अपठताम, ये द्विवचन का है। ऐसे ही क्रीड धातु में लगाया छोटा आ तो अक्रीड बना और ताम लगा दिया, अक्रीडताम, यानी 2 खिलाड़ी खेले। फिर क्रीडको क्षेत्रे अक्रीडताम, 2 खिलाड़ी मैदान में खेले। क्षेत्रे का मतलब होता है मैदान में, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति लगी है। अभी हमने आपको वन में भी सप्तमी विभक्ति बताई थी, वने, क्षेत्रे, विद्यालये। जब एक ही मात्रा लगती है तो वो सप्तमी विभक्ति होती है, और सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। तो 2 खिलाड़ी मैदान में खेले। इसके बाद भक्तौ अगच्छताम, भक्तौ, अब बताओ तुम लोग सोचो, भक्तौ कौन सा वचन है? द्विवचन है ना, तो 2 भक्त गए। भक्त होता तो एक भक्त, और यहाँ पे फिर अगच्छताम नहीं लगता, यहाँ पे अगच्छत लगता, एक भक्त गया। अब यहाँ पे भक्तौ लगा है तो क्रिया भी द्विवचन की लगी है, 2 भक्त गए। भक्तौ देवालयम अगच्छताम, 2 भक्त, देवालयम कहते हैं मंदिर को, 2 भक्त मंदिर गए। इसके बाद वानरा अकूर्दन, अनेक बंदर कूदे। वानरह होता तो अकूर्दत होता, वानरव होता तो अकूर्दताम होता। वानरा, बालका आ की मात्रा के साथ विसर्ग है, इसका मतलब ये बहुवचन का है। तो जब ये शब्द बहुवचन का है तो बहुत से बंदर कूदे, ये अकूर्दन लगा है बहुवचन का। देखिए यहाँ पे अपठन बहुवचन का है, हमने जो रूप आपको लिखाए लंग लकार के उसमें देखिए अपठन बहुवचन का है। तो बहुत से बंदर कूदे। वानरा वृक्षे अकूर्दन, अब वृक्षे में आपको समझ आ गया होगा कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। तो में या पर, इन 2 शब्दों में से कुछ लगेगा, तो क्या लगेगा? बहुत से बंदर पेड़ पर कूदे। पेड़ में कूदे तो हो नहीं सकता, बहुत से बंदर पेड़ पर कूदे। फिर
ते अखादन, उन सब ने खाया। यहाँ पे ये पिक्चर में 3 लोग दिखाए यानी बहुवचन का हो गया, तो उन सब ने खाया। यहाँ पे ये बहुवचन पुल्लिंग का है, ये भी क्रिया बहुवचन की है। ते भोजनम अखादन, उन सब ने भोजन खाया। इतना आप लोग को समझ आ गया। देखो बच्चों, अब मैं बताती हूँ कॉपी में काम कैसे करना है। कॉपी या तो नई आ गई होगी, अब उस पर कर लेना, और नहीं तो कोई पुरानी कॉपी रखी हो उसमें लिख लेना। सबसे पहले कॉपी में पठ धातु के लट लिट और लंग लकार के रूप लिख लेना। लंग लकार के रूप अर्थ के साथ लिख लेना। जैसे अभी हमने अर्थ के साथ आपको लिख के समझाए, आप उसी से देख के लिख सकते हो, या फिर ये रूप आप अपने आप भी लिख सकते हो। लट और लिट के तो आपको आते ही हैं, लंग के भी मैंने लिखे, इसको वैसे ही कॉपी कर लेना। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आगे जब धातु रूप याद करने को मिलेंगे तब आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। उसमें अर्थ भी लिखाए जाएंगे, तो अर्थ भी मैंने लिखने का भी तरीका पढ़ाते टाइम बताया है, तुम अर्थ के साथ ज़रूर से लिख लेना। इसके बाद जो मैंने असाइनमेंट दिया है उसमें मैंने सर्वनाम की हिंदी पूछी है, तो वो हिंदी तुम लिख लेना। जैसे सा की वह, तो की वे दो, ये हिंदी कर लेना। पहला काम तुम्हें रूप लिखना है, दूसरा काम तुम्हें सर्वनाम की हिंदी लिखनी है। उसके बाद तुम अपना नया पेज निकालना, उसमें चैप्टर का नाम डालना, चैप्टर 1 का नाम डालना। लंग लकार, ये पूरा नाम डालोगे चैप्टर का किताब से देख के, और फिर इसके बाद यहाँ पे हेडिंग डालना शब्द और यहाँ अर्थ। और जो शब्द अर्थ तुम्हारी किताब में ये लिखे हैं बच्चों, पेज नंबर 7 पे ये शब्द अर्थ हैं। ये शब्द अर्थ तुम अपनी कॉपी में ऐसे शब्द अर्थ करके ऐसे लिख लोगे। लाइन खींचना बीच में से, इधर शब्द लिखना। जैसे मान लो ये छात्रा लिखा, इधर तुम भी यहाँ छात्रा लिखना और यहाँ पे विद्यार्थी लिख देना। तो ये तुम्हारे शब्द अर्थ इस तरह हो गए। चैप्टर 1 का हेडिंग डालोगे, सबसे पहले शब्द अर्थ लिख लोगे। इसके बाद शब्दार्थ के बाद यहाँ पे तुम अनुवाद हेडिंग डालना। शब्दार्थ हो गए, फिर उसके नीचे पेज में जगह हो तो वहीं हेडिंग डाल देना, और नहीं तो अब यहाँ पे अनुवाद करने में क्या करना है। अभी तुम लोग को नई संस्कृत 7th में ही आए हो भी, तो शुरू में हम कॉपी कराएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो किताब में ये लिखा है छात्रा अपठत, तो अनुवाद हेडिंग डालोगे, यहाँ पे लिखना है ऐसे छात्रा अपठत, संस्कृत उतारी तुमने, और उसके बाद इसके बगल में जगह हो तो यहाँ लिखना छात्र ने पढ़ा। इस तरह से हर लाइन संस्कृत की कॉपी करोगे, उसका अनुवाद लिखोगे। अनुवाद का मतलब हिंदी करोगे, मतलब ट्रांसलेशन। ये तुम्हें जितना आज मैंने समझाया है वो पूरा करोगे। ये छात्रा अपठत से लेकर ये बुक में देखो ते भोजनम अखादन, ये भी सेंटेंस यहाँ पे ये सारा लिखते जाओगे, और ते भोजनम अखादत ये लिख के इसका अनुवाद करके यहाँ पर इतना काम तुम्हें ये अनुवाद का करना। और सेंटेंस बेटा ज़रूर से कॉपी करना, क्योंकि जब बच्चे ऐसे देख के लिख लेते बिना समझे, तो जब क्वेश्चन पेपर में सेंटेंस संस्कृत का लिख के आता है तो वो लोग उसकी हिंदी सही से नहीं कर पाते। जब आप लिखोगे तभी आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा। तो जितना मैंने आज पढ़ाया है उतना तुम्हें यहाँ तक का लिखना है। उसके बाद अगले पीरियड में हम लोग के पास ये कहानी आएगी छोटी सी, और एक्सरसाइजेज आएंगी आगे। इतना काम आपको करना। आप बहुत अच्छे से काम नीटली करिएगा, सफाई से। चैप्टर 1 का हेडिंग नए पेज पे डालना, ये काम तो आप वैसे ही करोगे। पठ धातु हेडिंग डालना, लट लकार लिट लकार लग, ये 3 लिखना। बचे हुए विधि लिंग और लोट लकार जब चैप्टर उनसे रिलेटेड आएंगे हम तब बताएंगे। फिर सर्वनाम का जो असाइनमेंट में हमने क्वेश्चन दिया वो करना। फिर नए पेज पे चैप्टर 1 लंग लकार प्रथम पुरुष डालोगे, और डेट जरूर डालिएगा, डेट जरूर डालिएगा। और इस तरह से ये अनुवाद करोगे। मैंने समझा दिया, संस्कृत आपको लिखनी है और हिंदी लिखनी है, और ये अच्छे से कर लेना। और शब्दार्थ आप पे टाइम अभी होगा, बहुत छोटे छोटे शब्दार्थ है। शब्दार्थ संस्कृत में आपके हिंदी से
हिंदी से संस्कृत भी पूछ लिए जाते हैं और संस्कृत से हिंदी भी पूछे जाते हैं पेपर में। जैसे ये भी लिख देंगे कि निम्नलिखित शब्दों की हिंदी लिखिए, तो छात्रा का तुम विद्यार्थी लिखोगे। कई बार ऐसे भी आता है विद्यार्थी की संस्कृत लिखिए, तो आपको ये दोनों तरफ से याद करने हैं। इतना काम आपको करना है।